जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आज के सत्संग के लिए, अपनी सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं निधि राय आंटी दिल्ली से सत्संग बोल रही हूँ और गुरु जी ने आज ये सेवा बख्श के बहुत कृपा दिखाई है अपनी हमेशा की तरह। एंड गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जो सब ज्वाइन हो गए हैं, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और सभी संगत जी को तहे दिल से जय गुरु जी बोलती हूँ। और आप सबसे विनती करती हूँ कि आप जब तक भी सत्संग सुने अपने मन में गुरु जी का ध्यान करते रहें और गुरु जी को शुक्राना करते रहें। और गुरु जी की इतनी कृपा है हम सभी पर कि कुछ ना कुछ करके हर दिन वो हमें मौका दे रहे हैं कि हम गुरु जी का सिमरन जहाँ बैठे हैं वहीं से करते रहें। हमें किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं है, गुरु जी खुद हम तक पहुँच रहे हैं। आप सब जुड़ गए, बहुत धन्यवाद। गुरु जी की सभी संगत को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी की संगत का, इस सेवा का। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करती हूँ अब। और आप सबसे कहना चाहूँगी कि गुरु जी के सत्संग तो बहुत है, कहाँ से शुरू किया जाए ये हम कई बार नहीं समझ पाते। पर आप सभी संगत नहीं हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं और जो जानते हैं वो भी जुड़े हैं। मैं निधि राय आंटी दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी से सॉरी संगत जी, एडमिन की तरफ से ही कॉल था, माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। तो मैं आपको बताती हूँ गुरु जी से मेरा कनेक्शन कैसे हुआ। सबसे पहले मैं वो संगत में से हूँ जो गुरु जी को देख के सबसे पहले ये बोली थी कि यार ये कौन है, ये कौन है, और मेरे को इनको नहीं देखना, इनको मेरे सामने से हटाओ। हमारे घर 2012 में मेरे फादर हिमांशु अंकल अपने ऑफिस जाते थे एंड वहाँ से गुरु जी का उनको पता चला कि ऑफिस की कुछ आंटियाँ थी जो उनको एक फोर्स करती थी कि चलो अंकल एक गुरुजी हैं और गुरुजी ऐसे ऐसे करके आप सत्संग अटेंड करिए। तो पापा जाते रहे होंगे और एक दिन ऐसे ही वो गुरुजी का स्वरूप घर पे ले आए एंड 2013 की बात है। ऑलमोस्ट मेरी मैरिज नवंबर में फ़िक्स हो चुकी थी मेरे हस्बैंड जो हैं अब राहुल जी के साथ। एंड उसके जस्ट पहले समझिए 2-3 महीना पहले मेरा गुरुजी से साक्षात्कार हुआ एंड गुरुजी का पहला स्वरूप घर पे आया। और ये स्वरूप आने का कारण या मेरे पापा का भी सत्संग जाने का कारण यही था कि मैं काफ़ी टाइम से ना बीमार रहती थी और बीमारी का कोई कारण नहीं था कि जैसे कि बहुत बुरे सपनों में ग्रसित रहना और मेरे शरीर पे कोई निशान आना या कुछ भी मतलब महसूस करना कि सपनों में ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई बहुत बुरी पनिशमेंट मिल रही है, कुछ भी अनवांटेड ऐसा देखना जिससे मैं डर जाती थी। तो पापा को क्या लगता था मेरे कि जब सब इतना आंटी मान रहे हैं और हम लोग इतना कुछ कर चुके हैं और डॉक्टर से भी मिल चुके हैं, साइकेट्रिस्ट से भी मिल चुके हैं और सब कोई कुछ बता नहीं पाता, तो हो सकता है मेरा वहम हो और हो सकता है कि जो भी वह मतलब मेरे साथ महसूस मुझे होता हो, दैट इज़ ऑल हेयर। बट संगत जी मैं कहूँगी कुछ भी हम सभी के साथ कहीं ना कहीं कुछ भी होता है तो वो वहम नहीं होता। लोगों को वहम लग सकता है क्योंकि जब तक वो उस चीज़ से गुजरते नहीं हैं, हम अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ भी शेयर करें कि हम ये हो रहा है, कई बार तो हमें एम्बैरेसमेंट हो जाती है कि शायद ये सामने वाला हमें जज करता होगा। वो कोई भी हो सकता है, हमारा फैमिली मेम्बर हो सकता है, हमारे कलीग्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे इन लॉज हो सकते हैं, हमारे खुद के ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, हमारे नेबर्स हो सकते हैं, है ना।
तो वो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए तो आधी चीज़ें हम लोग बोलते ही नहीं हैं। तो पर मेरे साथ जो हो रहा था वो मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते थे कि भाई ये कुछ चीज़ से तो सफ़र कर रही है, पर वो क्या है हमें पता नहीं चला। ठीक है, पर मेरे बचपन से भोलेनाथ पे, महाशिव पे बहुत विश्वास रहा है, साईं पे बहुत विश्वास रहा है। और मैं यही कहूँगी कि शायद उनका ही फल रहा है जो आज मुझे गुरुजी से मैं इतना कनेक्टेड हुई हूँ। और अभी मैं जब आगे आपको अपना सत्संग पूरा बताऊँगी तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये डिवाइन कनेक्शन बन जाते हैं, जो कि हम कभी भी प्लान नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि सारी प्लानिंग तो इनकी होती है। तो फिर ऐसा मेरे साथ हुआ। नवंबर 24, 2013 को मेरी वेडिंग थी, पर उससे पहले जो भी सब प्रिपरेशंस होती है, मेरे घर पे सब प्रिपरेशंस होने लग गई। और मैं अपने वेडिंग की प्रिपरेशन भी करती थी, साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें फेस भी करती थी, चाहे ड्रीम्स के उसमें कैसे भी। क्योंकि मुझे ये रहता था कि कहीं अगर शादी के बाद मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई या मैं कुछ भी किसी को बोलूँगी कि मेरे को यहाँ पेन हो रहा है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड वेरी नाइसली। एंड आप मानेंगे नहीं कि मेरे साथ कैसा कैसा हो रहा था कि मेरे आंखों से रोशनी कभी जा रहा था, मेरे को ऐसा लगता था मैं सो रही हूँ, आई एम ऑन डेथ बेड पे, मर चुकी हूँ। और कितनी सारी चीज़ें शायद हम में से कोई महसूस भी करता हो, और ऐसा लगता था कि वो रियल में हो रहा है। बट किसी ने उसको माना, किसी ने नहीं माना, कोई बात नहीं। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप आ गया। और जब मैंने इनको देखा, क्योंकि हम बहुत चीज़ों से ऑलरेडी भटक चुके थे, गुजर चुके थे, तो मुझे ये लगता था कि जब पापा इनका गुरुजी का स्वरूप पहला लेके आए, ये ना फिर ये अब हमें लूटेंगे। और पापा फिर कोई नए गुरुजी के पास जाने लग गए हैं और फिर मुझे फोर्स करेंगे कि आप भी चलो। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, टू माय सरप्राइज़। और मुझे पापा जो ला के देते थे सिर्फ गुरुजी का जो भी सत्संग का प्रसाद उनको मिलता था, समोसा प्रसाद कह लीजिए, और मुझे थोड़ा सा ला के देते थे कि बेटा आप खा लो। बट मैं एक बिना ट्रस्ट के, मतलब वो आधा अधूरा विश्वास जो सिर्फ हम एक पेरेंट्स को खुश करने के लिए मैं खा लेती थी, हाँ चल भाई ठीक है। पर जब पापा ने मुझे बताया कि वो लाइव है ही नहीं और गुरुजी का स्वरूप ही है जो हमसे बातें भी करता है और बहुत लोग मान रहे हैं उनको, तो मुझे ये सब बातें बिल्कुल दकियानूसी लगी और मैंने कुछ भी नहीं माना। पर फिर पापा के ही खातिर मैं कभी गुरुजी का स्वरूप लगा लेती थी फ़ोन पे। पापा बोलते थे कि बेटा आपकी शादी होने वाली है और सब कुछ अच्छे से हो जाए, हम यही चाहते हैं। एंड आप ना गुरुजी का स्वरूप लगा के सिर्फ जय गुरुजी बोल दिया करो। एंड संगत जी, तब तो ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड मेरे फियांसे थे, उनसे बातचीत थी, बहुत अच्छी बातचीत थी। 4-5 साल हमारा कच्छिप पीरियड चला काफ़ी, जो भी बहुत संघर्ष भरा रहा। एंड गुरुजी ने कभी भी मतलब ईश्वर ने कभी भी मेरा रिश्ता वहाँ से टूटने नहीं दिया, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। क्योंकि 5 साल किसी के लिए वेट करना बड़ा टफ़ होता है आजकल के टाइम पे, पर मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा साथ दिया और वो बड़े पेशेंस के साथ हम दोनों ने वो 5 साल काट के, ये 5 साल बाद हम शादी कर रहे थे। तो गुरुजी सॉरी संगत जी, मैं 1 मिनट रुकूंगी। आप में से कोई मुझे प्लीज़ मैसेज करके बताएगा कि मैं सबको ऑडिबल हूँ। मैं आप लोगों से पूछना ही भूल गई, मैं अगर ऑडिबल सभी को हूँ तो सिर्फ आप कुछ लिख दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है प्लीज़। संगत जी कोई आई एम ऑडिबल, मैं सबको सुनाई दे रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कोई मैसेज कीजिए। सारी संगत जी कहाँ चले गए? जय गुरु जी, लाइक्स आ रहे हैं, बहुत शुक्राना गुरु जी। समझ गई मैं, आपको सबको मेरी आवाज़ आ रही है, आप सब सत्संग में खो गए हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर जब मेरे साथ क्या हुआ, जब पापा बोलते थे तो मैं गुरुजी पे नफ़रत खाती थी और उनको अंदर मन से बोलती थी कि क्या है आप टकले से ऐसे ही हो और कुछ नहीं है, आप नहीं हो, मतलब ये सब बहुत बकवास है कि हम किसी के भी स्वरूप को मानने लग जाएं, फ़ोटो को देखें और ये माने कि वो है और वो हमें अच्छा कर देंगे। और वी आर नॉट गिविंग एनी थिंग टू हिम एक्सेप्ट
फेथ। तो मुझे ऐसा लगा कि पापा फिर लूट पिट के आएंगे, बट कोई बात नहीं, टाइम निकल गया, मेरी शादी बहुत करीब आ गई। पर उससे पहले मेरे साथ क्या होता था कि जब जब मैं गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन में लगाती थी, जैसे कि हम लोग वॉलपेपर लगा लेते हैं आजकल, तो उसी दिन मेरे होने वाले हस्बैंड से लड़ाई हो जाती थी। ऑफ कोर्स ये बातें मैं उनको नहीं बोलती थी, कि कुछ ना कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट हो जाती थी या टिफ हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये ना गुरुजी बहुत ज़्यादा मनहूस है और ये मेरी लड़ाई करवा देते हैं, तो मैं इनका स्वरूप कभी भी नहीं लगाऊंगी। तो मेरे साथ ऐसा 3-4 बार हुआ, एंड जैसे ही वो दिन ख़त्म होता था लड़ाई के बाद, मैं तुरंत वो वॉलपेपर हटा देती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था गुरुजी पे पहले, और पर आगे चलकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ या वाइब्रेशंस हमारे इर्द गिर्द होती हैं, वो कोई ना कोई कारण क्रिएट करती हैं हम सभी की लाइफ में, कि हमसे कोई ना कोई ऐसा नुकसान हो जो हमारे लाइफ के लिए ठीक ना हो, मतलब हमारी लाइफ पूरी ख़राब हो जाए। पर मैं गुरुजी का आज शुक्राना करती हूँ। हो सकता है कि जब जब मैंने उनका वॉलपेपर लगाया हो, गुरुजी ने मुझे कोई बहुत बड़े नुकसान से बचाया हो, और ऑफ कोर्स मेरी शादी टूटने से भी बचाया हो, क्योंकि गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ होती है जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता। तो संगत जी, ऐसे ऐसे करके मेरी शादी हो गई गुरुजी की कृपा से। काफ़ी पेन में थी, पर मेरा गुरुजी पे तब पूरा विश्वास नहीं था। एंड जैसे मेरी शादी ही हुई नवंबर 2013, 24 नवंबर 2013 में, उसके बाद मेरा हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होता चला गया। जैसे ही मैं अपने लॉस के घर पहुंची तो मुझे एक ऐसा सीवियर इन्फेक्शन हुआ कि जिसका कोई कारण समझ नहीं आया, बट मेरे शरीर पे जैसे स्पाइडर वेब होता है वो हो गया। एंड डॉक्टर ने बोला मुझे कि आपको इतना शरीर में बड़ा अजीब सा, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा इन्फेक्शन हुआ है दैट यू कैन नॉट वेयर योर शादी वाले कपड़े, आपको बिल्कुल सूती कपड़े पहनने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी कोई बात नहीं, होता होगा लोगों के साथ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे जो सपने थे वो भी आगे मतलब मुझे और तंग करने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, पता नहीं क्या है, और मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, ये सब मेरा वहम ही हो सकता है। पर कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे टाइम कटा और मैं अपनी मम्मी के पास वापस आई दिल्ली। तो मैंने एक दिन सपने में क्या देखा, तब तक मेरे मार्च की बात है, ये मार्च 2014 की, मार्च 2014 की बात है। मेरे को एक दिन सपना आया कि मैं अपने घर में सो रही हूँ और किसी व्यक्ति ने आके मेरे पैर बांध दिए हैं किसी रस्सी से, और मैं बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो गई हूँ। और मैंने अपने आप को फिर देखा कि मैं उठ ही नहीं सकती हूँ और मैं एक व्हील चेयर पे हूँ। जिसके बाद मतलब ये सपना जैसे ही मैंने देखा, द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब ऐसा था कि मेरे पैरों में से बिल्कुल जान जा चुकी थी। मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि वाकई में मैं एक लड़की हूँ, अच्छी खासी लड़की हूँ, जिसने शादी का चूड़ा पहना हुआ है, सब कुछ ठीक है, बट मैं अपने पैरों से चल नहीं सकती हूँ। मेरे पैर, इट वॉज़ लाइक कि 100 kgs के मेरे दोनों पैर हो गए हैं, और मेरे पैर में किसी ने सांकल बांधी है, और बहुत ही ख़राब स्थिति मेरी धीरे धीरे होने लगी थी। और जो कि मेरे लिए किसी भी फैमिली मेम्बर को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे, क्योंकि वही बात है ना कि हम किसी को कुछ भी समझाने के लिए जाएंगे तो हर कोई उस दर्द को नहीं समझ पाएगा अनलेस वो उस चीज़ को फील करते हैं। पर हुआ क्या, चलो ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स के घर अपना ट्रीटमेंट लेने लगी। और गुरुजी पे जो कहते हैं विश्वास, वो मुझे तब भी नहीं था। कि 4-5 महीने बीत चुके थे गुरुजी के स्वरूप को मेरे पास, और उनका प्रसाद खाते खाते, बस ऐसे टाइम पास वाला प्रसाद। पर मैंने अपने फादर को भी बोला, और गुरुजी के स्वरूप जो मेरे पास थे पहले, उनको भी बोला कि अगर आप वाकई में हैं ना, तो मुझे आके बोलो कि आप हो, और अगर आप मुझे अपने होने का प्रमाण देंगे तो मैं मानूंगी आप हैं, नहीं तो मेरे लिए आप कभी भी नहीं होंगे। फिर ऐसे ही अप्रैल 11 की बात है, जिसको अब पूरे शायद 8 साल हो गए इस साल में। तो उस दिन थर्सडे था, और मुझे रात को सोते हुए सपना आया, जिसे कहते हैं ना हम लोग, हम संगत जी हैं, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी ड्रीम देते हैं,
और वो ड्रीम नहीं होता, वो वाकई में रियलिटी होती है। और अगर इसमें कोई आप में से कोई नई संगत है और सुन के समझ भी रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी का कुछ भी, कोई भी संकेत हमारा वहम नहीं होता, वो रियलिटी ही होती है। ऐसे ही मेरे को उस दिन एक सपना आया, और मैं थर्सडे का दिन था, गुरु का दिन था, और मेरे को क्या सपना आया कि मैं अपने घर पे हूँ और मुझे एक बहुत सुंदर सी कार लेने आई है। और वो गुरुजी की, मतलब उसमें कहीं सपने में ये जिक्र नहीं था कि कोई फंक्शन है क्या है, बस वो कार मुझे लेने आई है, बड़ी रॉयल सी कार, और मुझे बोल रही है कि ऐसे ऐसे वहाँ कोई फंक्शन है छतरपुर की तरफ और तुमने जाना है। मैंने कहा मैंने जाना है, तो मैं भी कोई था ही नहीं, कोई बिल्कुल अदृश्य, और मैं उस कार में बैठी हूँ और तैयार हूँ, और मैं उस कार के साथ चले गई हूँ। पर मैं क्या देखती हूँ, इतने में मैं उस कार में चले जा रही हूँ एंड आगे जाके मेरे एक स्कूल फ्रेंड का घर आया और मैं उसके घर पे उतर गई। तो मैंने कहा अभी इसके घर आना था, तो और इसने मुझे कार लेने भेजा है, मतलब क्योंकि ड्रीम था तो हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते। पर क्या वो भी मुझे नहीं मिला, तो मैं उसके घर से भी गुजरते हुए एक आगे बढ़ी हूँ। फिर मैंने क्या देखा है कि अरे लोग, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। पर तो जब मुझे कार लेने आई थी तो सब बोल रहे थे कि कोई फंक्शन है, कहीं से आवाज़ें आ रही थी कि मुझे वहाँ जाना है। फिर क्या हुआ, उसी सपने में मुझे एक बूढ़ी माता जी दिखाई दी, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, और जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तेज था, नूर था। और संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आते तो सपने में गुरु जी ही हैं, पर मुझे जो वो उनका रूप दिखाई दिया उस समय, जो मेरी कष्ट हरने के लिए आई थी, वो गुरु जी की जो मम्मी हैं, मुझे मम्मी का चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद बाल, और एकदम चेहरा बिल्कुल तेज से। तो मैंने उनको बोला आंटी, सब बोलते हैं यहाँ पे गुरु जी का कोई मंदिर है और मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है, और मेरी ना टांगे ख़राब हो गई हैं आंटी, और अगर आप मुझे उनका रास्ता बता सकते हो तो बता दो। तो वो आंटी मेरे को क्या बोलते हैं सपने में कि आपने गुरु जी क्या जाना है ना, तो ला पहले 10 रुपये दे। मैंने कहा ये अजीब आंटी है। मैंने कहा बुजुर्ग है शायद इसलिए पैसे मांग रही है। मैंने कहा आंटी मैं तो फ्री में रास्ता बता देती हूँ, और मैंने कहा आप मुझसे 10 रुपये मांग रहे हो। तो सिंस ये एक ड्रीम था, और तो आउट ऑफ नोवेयर, मुझे नहीं पता कि मेरे पास पॉकेट में 10 रुपीज़ भी आ गए, जो कि एक बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, करारा सा नोट था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने कहा अगर मैं ठीक हो गई, मैंने उनको प्रॉमिस किया अगर मैं ठीक हो गई तो मैं आपको रोज़ 10 रुपये दिया करूँगी। और मैंने उनको आदर के साथ बहुत 10 रुपये दिया। तो उन्होंने मुझे एक ना उंगली दिखाई एक गली की तरफ, और जब वो टू माय सरप्राइज़ जो उन्होंने मुझे गली दिखाई, मैंने उस गली में पिंक लाइट से और कारपेट सजा हुआ देखा, जो कि गुरुजी के मंदिर की गली थी। और मैंने अपने आप को उसी सपने में ना अपने ही पैरों से कूदते हुए, उछलते हुए, लाइक अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, भागते हुए देखा गुरुजी के मंदिर की तरफ। तो मुझे, जब मैं सुबह उठी नेक्स्ट डे, थर्सडे की रात थी वो, तो थर्सडे मॉर्निंग हुई, और मैंने अपने फादर को बोला कि पापा आप सही थे, और इसका मतलब गुरुजी तो होते हैं, और आपके गुरुजी ने मुझे सपना दे दिया। मैंने कहा गुरुजी ने सपना दे दिया? अब मैंने कहा गुरुजी तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन वो सपना गुरुजी का था, कि क्योंकि मुझे गुरुजी का मंदिर दिखाई दिया जिसको मैंने कभी नहीं देखा था, मुझे गुरुजी की गली दिखाई दी। मुझे आज तक, तब तक ऑफकोर्स यही नहीं पता था कि गुरुजी का जो मंदिर है वो एक गली में जाके है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे सपने झूठे हो सकते हैं, बिकॉज़ वो रियलिटी ही थी कि गुरुजी ने मुझे ये आश्वासन दे दिया था कि ये जो अभी तुम कष्ट झेल रहे हो सकता है ये एक कार्मिक अकाउंट हो, कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं हमारे पिछले जन्म के लेखे उसका कारण हो, या हमारे पास कुछ आसपास ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ऑफ कोर्स अच्छा है तो बुरा भी है। तो अगर आज वो नेगेटिव एनर्जी से मैं परेशानी ही नहीं होती, या हम में से जो भी कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहे हैं या जूझ रहे हैं, और आज गुरुजी की कृपा में अच्छे उनकी महर में बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, तो इस बात का भी तो गुरुजी को वो प्रमाण देना है ना कि हाँ बेटा, तुम्हारी जो नेगेटिव एनर्जीज है मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। इसलिए संकट जी, मैं कहूँगी मैं अपने ही एक्सपीरियंस से
इस उम्र में मेरे जो भी उम्र है उसमें मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया कि हमारे आसपास जो भी इर्द गिर्द जो भी या हमारे साथ खुद भी एक कुछ भी नेगेटिव होता है वो होता है, ठीक है। वह मैं कोई उसको माने ना माने, अगर आप भी किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, किसी भी मतलब कोई ड्रीम में या फिज़िकली कुछ फील कर रहे हैं या बीमार हैं, तो मैं कहूँगी गुरुजी पे विश्वास कम मत कीजिए। गुरुजी आपके साथ हैं। और देखिए, जितना दर्द हमको खुद सहना है उतना तो सहना ही है, क्योंकि पिछले क्या अकाउंट चल रहा है वो हमें नहीं मालूम। तो गुरुजी मिले हैं हमें हमारे कर्म को काटने के लिए ही। वो कहते हैं कि बेटा 90% तो मैं काट रहा हूँ, 10% तो तुमको ही काटने हैं। तो उस सपने के बाद मुझे एहसास हुआ, और पर फिर भी मेरा विश्वास आधा अधूरा ही था संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ, 13 अप्रैल 2014 की बैसाखी थी, सिर्फ 2 दिन बाद ही। तो मुझे सारी गुरुजी की डिवाइन प्लानिंग समझ आई। मतलब उस वक्त नहीं समझ आई, बाद में मुझे एहसास होता है कि ये सब उनकी कैसे प्लानिंग थी। और फिर 2 दिन बाद बैसाखी थी। तबीयत तो मेरी ख़राब ही थी, एंड लाइक माय पेरेंट्स मेरे को खुश करने के लिए, क्योंकि उस पीरियड पे मेरे हस्बैंड बॉम्बे में कुछ काम से थे और मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी दिल्ली। तो मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं ना कहीं चेयर अप करने के लिए कि बेटा तू उदास मत हो, यू विल बी फाइन। हम लोग इंडिया गेट निकल गए दिल्ली में। फिर मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए, लाइक अ चाइल्ड, यू नो, आप अपने चाइल्ड को कैसे पैम्पर करते हो, वो दिन था बैसाखी का। और मुझे याद है, मैं, मेरे मम्मी पापा, हम लोग आगे निकले। पर उसी दिन पापा को मैं नहीं जानती, वो ही जानते होंगे कि कोई कॉन्टीन्यूसली फ़ोन करके कोई आंटी ये बोल रही थी कि गौर साहब आप आ जाओ, आज गुरुजी का ना बैसाखी का दिन है, आज बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस डे है और गुरुजी के मंदिर में सेलिब्रेट करते हैं। एंड हम लोग इतने, मतलब ऑफ कोर्स मैं ऐसी चीज़ से जूझ रही थी कि हमें ना कपड़ों का होश था, ना तैयार होने का होश था। बस ऐसा सा लगता था कि शादी होके भी मैं कैसी, कौन सी पनिशमेंट है जो मैं फेस कर रही हूँ, और क्यों मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, क्या मुझे ईश्वर ने चुना है। मतलब इतना अभी तक का मेरा जो सफ़र रहा है, बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कोशिश करके काटने की कोशिश की है, और फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वाई मी, ये मेरा क्वेश्चन था गॉड से, जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया और मुझे ठीक भी किया। और देखो, मैं आज आपके सामने सत्संग भी बोल रही हूँ इतने साल बाद। गुरुजी ने मुझे सब कुछ ब्लेस किया, सब कुछ ब्लेस किया। उन सब चीज़ों के भी सत्संग है आगे, तो फिर मैं आपको उस दिन का कंटिन्यू करती हूँ। 13 तारीख को फिर शाम को हम लोग जब निकले घर से, तो कोई आंटी कॉन्टीन्यूसली फ़ोन करके बोली, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा आपका मन है, वो गुरुजी हैं और उनका एक कुछ है वहाँ पे, आप चलोगे। तो मैंने बोला पापा एक इंडियन मेंटालिटी, मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा चलो अगर कोई लंगर वंगर है और वो कह रहे हैं कि लंगर है, तो चलो हम भी जाके लंगर खा के आ जाएंगे और घूम फिर के आ जाएंगे बस। तो उसी मेंटालिटी के साथ, विश्वास भी मैं बता रही हूँ इसलिए मेरा 50% था, क्योंकि ऑफकोर्स सपना ही तो देखा है एक, और एक सपने में मैं ठीक तो नहीं हो गई ना। तो आधा अधूरा विश्वास रख के मैं जब उस गुरुजी के छतरपुर मंदिर पहुँची अपने पेरेंट्स के साथ, तो मैंने वहाँ क्या देखा कि भाई वहाँ तो लाखों की भीड़ है। और मैंने कहा यहाँ आना था। एंड द मोमेंट जब मैं उस रोड पे बढ़ रही थी, ये तो एक इंटरनल फीलिंग की बात है, मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका था। और एक ना आपके साथ जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, एक फीलिंग सी होती है ना, आपको गूज़ बम्स होते हैं। मुझे नहीं पता, बट वो एक नर्वसनेस था, लेकिन बड़ा बड़ा स्वीट सा था कि आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, दैट वाज श्योर। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ गुरुजी के मंदिर पहुंची। एंड मैं ये बोल ही नहीं सकती संगत जी कि आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सत्संग गुरुजी का सत्संग है। और जब मैं वहाँ पहुँची, तो जो 2 दिन पहले मुझे सारी डेकोरेशन दिखी, मुझे जो सपना दिखा कि पूरे पिंक कनात से वो गुरुजी की गली सजी हुई है, पिंक लाइट्स हैं, वाइट लाइट्स हैं, और गली में कारपेट बिछी हुई है, वही सब कुछ मेरे आंखों के सामने था विदिन 48 आवर्स। एंड हाउ कैन आई डिनाई कि ही इज़ नॉट देयर। वो उनका तरीका था कि नहीं, तू
तू कमली है, तू पागल है, ये तो तेरा बस छोटा सा फेज है, और जिसको तूने काटना है, थोड़ा सा दर्द है जिसको तूने सहना है। और गुरुजी की कृपा से फिर हम लोगों को ऐसा मौका मिला, हम गुरुजी के मंदिर तक अंदर गए। और मैं उस दिन अपना दिन याद करती हूँ तो मुझे याद है कि हमारे हाल मतलब ऐसे थे कि ना काजल था, ना लिपस्टिक था, ना कुछ था। और मैंने जब वहाँ गुरुजी की संगत को देखा तो मेरे को लगा, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही रिच वाले गुरुजी हैं, और यहाँ सब इतने ज़्यादा अच्छे से तैयार हैं, हाई फाई है, और हम लोग तो कैसे ही उठ के आ गए। बट संगत जी, गुरु जी की जितनी भी हम सब संगत हैं, आप हैं, मैं हूँ, या जो भी संगत है, मैं सिर्फ यही कहूँगी, गुरु जी को किसी को भी कम या ज़्यादा ब्लेस नहीं करते। हम तैयार हैं, हम तैयार नहीं हैं, हम नहाएं, हम नहीं नहाएं, हम गुरु जी को पूरा अच्छे से दरबार सजा के प्रणाम करें, क्या फॉर्मेलिटी के लिए भी करें, गुरु जी सबको इक्वल ही ब्लेस करते हैं। और गुरु जी को सारी संगत प्यारी है। और फिर मैं गुरु जी के मंदिर गई, वहाँ मुझे सब लोग दिखे, और मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके जब आगे बढ़ रही थी तो मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। मुझे वो दिन याद आता है क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं बाद में अपने हस्बैंड को या और फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकी, क्योंकि वो जो फीलिंग थी ना कि मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ बिल्कुल अब ख़त्म हो गई है, और ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं हील हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगी, मेरे पैरों में क्या हो गया है। तो गुरुजी के मंदिर में जैसे कदम रखा तो एक ऐसी ठंडक सी मिली हम लोगों को कि मेरी मम्मी भी रोने लग गई, मेरे फादर भी। और बिल्कुल जो हम लोग होपलेस थे, हमें पता नहीं वहाँ जाके ऐसी होप्स मिली कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सब ने ऐसे ट्रीट किया, सब लोग मुझे देख रहे थे कि अरे आंटी को क्या हो गया, आंटी के हाथ में चूड़ा है, आंटी तैयार, मतलब सब लोग देखते हैं ना तो एक एम्बैरेसमेंट आपको ये हो जाती है कि अरे लड़की तो ठीक दिख रही है पर इसको क्या हो गया अचानक से। पर सबने वहाँ हमें आश्वासन दिया कि आप सही जगह आए हो, यहाँ ये गुरुजी की डिवाइन जगह है, और ये गुरुजी का प्रसाद आप लोग लो, ये इतना डिवाइन प्रसाद है कि आप आंटी को खिलाओ, मतलब मुझे खिलाएं, वहाँ लोगों ने बोला, और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। फिर मुझे विश्वास हुआ उस दिन कि नहीं भाई गुरुजी होते हैं। और गुरुजी का मंदिर देख के, उनकी शान और शौकत देख के ऐसा लगा कि यार ही इज़ अल्टीमेट, ही इज़ सो डिवाइन। और वहाँ की जो आप देखिए बड़े मंदिर की जो फ्रेगरेंस है, आप एक बार जाते हैं तो आपकी रूह ऐसा लगता है कि आप पूरे बिल्कुल से खुद से डिवाइन हो गए हो, खुद से पवित्र हो गए हो। आपको दुनिया में किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की भी एक भाई मतलब जैसे होता है ना कि कोई प्रूफ ही करे आप हो। एक गुरुजी ने हम सबको ऐसा वहाँ पे जाके ऐसा ब्लेस कर देते हैं कि हम अपने आप में महसूस करते हैं वी आर वन एंड वी आर कनेक्टेड विद गुरुजी डायरेक्टली। तो उस दिन का दिन था। उसके बाद से मेरे पेरेंट्स मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाने के लिए लेके गए, और मैंने संगत जी, जो मेरे मैरिज काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, ऑफ कोर्स मेरे वेडिंग की वजह से मैं अपना कहीं पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, और मेरे हस्बैंड से भी मेरी कुछ अनबन हो गई थी, क्योंकि वो आप समझते हैं। और उस टाइम क्योंकि सबके हमारी मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि समझना और समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड मैंने उनको कुछ मोहलत मांगी कि ठीक है मेरे को आप कुछ मोहलत दो, मैं जैसे ही ठीक होती हूँ हम चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। एंड गुरुजी, मैंने 5 लंगर किए गुरुजी के मंदिर जाके, एंड हर लंगर में बड़ा एक्साइटमेंट के साथ मुझे हर रोटी प्रसाद पे ओम मिलता था। एंड आई यूज़ टू क्लिक फ़ोटो, मैं क्लिक करती थी कि अरे इसका मतलब गुरुजी हैं, रोटी पे इतने बड़े बड़े ओम। एंड कैसे पॉसिबल है। मेरे को जब इच्छा होती थी कि आज मुझे एक रोटी और मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, आप मानेंगे उसी टाइम मुझे रोटी मिल जाती थी। और 5 लंगर के बाद मेरे को काफ़ी बेटर फील होने लग गया था अपने अंदर। पर संगत जी, मैं आप जो भी सब कनेक्टेड हैं, मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी के साथ ना हमें सब्र रखने की बहुत ज़रूरत है। गुरुजी ने मुझे ना बहुत ज़्यादा सब्र रखना सिखाया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना सिखाया है। और पता है संगत जी, हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी नई संगत जुड़ी है, गुरुजी पे ना
विश्वास तो करते हैं, लेकिन उस विश्वास को ना 50% रखते हैं, हम अपना आधा अधूरा रखते हैं। जैसे कि शुरुआत में मैं रखती क्यों, ऑफकोर्स मुझे भी एक वो चाहिए था, एक प्रूफ चाहिए था, हम सभी को प्रूफ चाहिए होता है। पर आप गुरुजी को इतना मानते हो, उसके बाद मतलब आप उनका सब कुछ कर रहे हो और मानते हो, उसके बाद भी अभी तक भी आप अगर प्रूफ का वेट कर रहे हो, या कोई आपके फैमिली में है ऐसा, ऐसी संगत जी भी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और भी लोग हैं, मैं देखती हूँ कि पूरे फैमिली में सिर्फ एक लोग हैं जो गुरुजी को मान रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ गुरुजी, और बाकी लोग नहीं मान रहे हैं। तो उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी की कृपा अभी तक उनको मिली नहीं है, गुरुजी ने आपको चुन लिया है। और तो हमें उन लोगों के साथ और भी काइंडनेस के साथ पेश आना चाहिए और समझना चाहिए हमने कर लिया ना, तो गुरुजी जब हमें तारेंगे तो हमारे फैमिली को भी तारेंगे, हमारे फ्रेंड्स को भी तारेंगे, हमारे नेबर्स को भी तारेंगे, हमारी सोसाइटी को भी तारेंगे। हमारी गुरुजी हर बात सुनेंगे और सुन रहे हैं। तो संगत जी, फिर ऐसे करके मेरा सिलसिला गुरुजी के साथ जारी रहा। मैंने उनको मानना चालू किया, उनका जय गुरुजी बोलना चालू किया और धीरे धीरे मेरा विश्वास कुछ महीनों में गुरुजी पे काफ़ी दृढ़ हो गया, और इस कदर दृढ़ हो गया कि आप जिसे कोई भी डगमगा सकता नहीं है। मतलब आप एक सरेंडर होता है कि आप गुरुजी पे ऐसा सरेंडर कर देते हैं कि फिर आपको कोई वर्गला ही नहीं सकता, आपको कुछ कोई बोल ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, आपका दिल का कितना प्यार हो। गुरुजी मतलब गुरुजी का स्थान हमारे दिलों में वो हो जाता है कि उसको कोई भी हिला ही नहीं सकता, और फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, यू डोंट केयर। एंड इन माई लाइफ, इन माई प्रेजेंट लाइफ, आई रियली डोंट केयर। मैं अब मुझे कोई गुरुजी के लिए वैसे भी कुछ बोलता नहीं कि अरे मैं पागल हूँ, मैं गुरुजी को मानती हूँ। जो सुनता है कि अच्छा तुम इनको मानते हो, ठीक है, ओके, तो मैं बोलती हूँ अरे गुरुजी सबको ब्लेस करो, सबको सद्बुद्धि दो, और जैसे एक्सपीरियंस आपने हम सबको दिया है, बीमारी मत दो गुरुजी, लेकिन एक्सपीरियंस दो, और हम सभी को अपना एहसास कराओ गुरुजी कि आप हो। क्योंकि मेरी जो ये 7 to 8 ईयर्स की जर्नी रही है गुरुजी के साथ अभी तक, ये मैं कहूँगी कि ये गुरुजी ने मुझको चुना, या आप जो सारी संगत अभी कनेक्टेड हैं इस वक्त भी, और या जो मेरी कही हुई बात भी आगे किसी को कभी कहेंगे, तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखिए, गुरुजी ने हमें चुना है। हमारे कहीं ना कहीं कोई कार्मिक अकाउंट ऐसा है जो खुद साक्षात महाशिव ने हमें चुना है, और आज हम इस लायक बन पाए कि हम गुरुजी की संगत कहलाते हैं। और गुरुजी की कृपाएं इतनी हैं कि उनकी कोई था नहीं है। मेरे पास बहुत सत्संग है आप सबके साथ शेयर करने के लिए, और मैं आके भी अभी और सत्संग एंड नहीं करने वाली हूँ, आपको 1-2 सत्संग और सुनाऊँगी अपनी जर्नी के। तो गुरुजी पे ना फेथ बना के रखिए हमेशा हमेशा हमेशा, नो मैटर व्हाट। ये मैं ये कहना चाहती थी कि 7-8 साल में मेरा खुद का विश्वास भी बहुत डगमगाया है, इतना ज़्यादा डगमगाया है कि मुझे जब आपने आगे की लाइफ में गुरुजी ने मुझे 2 बच्चे ब्लेस किए, और ऑफ कोर्स इन लॉज फैमिली ब्लेस की है, और मेरी अपनी फैमिली है। दोनों घरों में जब जब मुसीबत आए हैं और किसी भी कारण से आए हैं, तो मुझे ये लगा कि अब गुरुजी है ही नहीं यार, वो सब जो भी था वो भी सब वहम था। और पर हम सब इतने पागल होते हैं ना, हम सब ये भूल जाते हैं कि अरे जो भी वॉट एवर वी आर फेसिंग, जो भी हम फेस कर रहे हैं, वो हो सकता है हमने पास्ट में किया हो सकता है हमारे कुछ कमिटमेंट्स हो, हमारा कुछ पेंडिंग हो, और हमने वो अकाउंट्स अभी तक क्लियर नहीं किए, और वो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो संगत जी, आप कहेंगे अगर कि मैं बार बार कर्म पे क्यों फोकस कर रही हूँ, तो मैं इसलिए आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं एक जैसी इंसान हूँ, मैं कर्म प्रधान हूँ बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझको वही शिक्षा दी है कि बेटा आपने अपना कर्म ठीक रखना है, अपनी नेक नियति ठीक रखनी है, चाहे वो कुछ भी हो, आप कहीं पे भी रहो, किसी भी हाल में रहो, आप ना ऑनेस्टी के साथ अपना जीवन व्यतीत करो।
और आप मैं संगत जी यही कहूँगी कि जो मेरे पेरेंट्स की टीचिंग है और मेरे गुरु की टीचिंग्स ही आज मेरे काम आई है। कि ना मैं कई बार मेरे साथ ऐसे हादसे हुए कि मुझे लगा कि अब मैं हूँ ही नहीं और मेरे आगे की कोई लाइफ ही नहीं है और मैं जान से चली जाऊँगी। मतलब मेरे शरीर पे इतने ज़्यादा कष्ट आए कि मुझे लगा कि आई थिंक मेरे बच्चे तो हो गए हैं, पर आई डोंट नो मैं उनको रेस कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मतलब शरीर से इतना ज़्यादा वीक होना और इतनी सारी कुछ भी बीमारी आ जाना, गुरुजी के होते हुए भी आ जाना, बट ऑफ कोर्स पर उसमें कहीं ना कहीं कुछ मेरा रोल भी तो होगा ना पुराना। तो पर उन सब चीज़ों में गुरुजी यही कहते हैं कि मैं भी तो टेस्ट लेता हूँ। गुरुजी की संगत बनना आसान नहीं है। संकट जी, गुरुजी भी हमारे टेस्ट लेते हैं। तो इस 7-8 साल की जर्नी में जो भी मेरे साथ संघर्ष मैंने किए, अकेले किए या फैमिली के साथ मिलकर किए, हमने सब ने आपस में जूझा, उसमें गुरुजी हमेशा जैसे अभी बैठे हैं ऐसे हमारे सर पर रहे हैं, अपनी छत्र छाया में हमें रखा है। और जब जब मैंने सोचा है कि अब मैं गई, गुरुजी ने मुझे हमेशा बचाया है और यही एहसास दिलाया कि अरे कमली, अरे पागल लड़की, मैं हूँ, तो अपने तो कार्मिक अकाउंट क्लियर करना। मैं बोला ठीक बात है गुरुजी। जो टाइम टू टाइम क्या होता है संकट जी, हम ना अपने भक्ति को भी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अगर आई एम सॉरी अगर किसी को कोई बात गलत लग जाए तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। कि अपने भक्ति से हम क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं गुरु जी की, माता रानी की और बाबा की, भोले बाबा की या किसी की भी, अपने इष्ट की। क्या होता है, हम वो भक्ति को भी, मैंने देखा ना, ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और अहंकार, मैं उसको बहुत सरल उसमें कहूँ कि ना उसको ना हमें भक्ति का भी घमंड आ जाता है। ऐसा हालांकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं, पर मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोगों को भी देखा है कि उनको लगता है कि अरे भक्ति आ गया तो दैट मीन्स नाउ एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। गुरुजी भी हैं, अरे गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया, गुरुजी हमें सब कुछ ही ब्लेस कर देंगे, कार भी ब्लेस कर देंगे, बड़ा घर भी ब्लेस कर देंगे, अरे इजीली बच्चा भी ब्लेस कर देंगे। ऐसा नहीं है। और इसी विश्वास में मैंने क्या देखा है कि जो संगत गुरुजी से जुड़ी ना, मैंने देखा उनको गुरुजी ने चीज़ें, मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स अगर उनको ब्लेस नहीं की तो वो गुरुजी से पीछे भी हट गए। पर इंसान ये भूल जाता है कि अरे सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे खुद के प्राण हैं। अगर गुरु ही हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं तो बाकी जहान है ना हमारे लिए। अगर गुरुजी हमारे प्राणों की रक्षा ही ना करें तो फिर बाकी चीज़ें कैसे मिलेंगी, बाकी चीज़ों का तो कोई मोल ही नहीं है। तो संगत जी, आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे कि हमें कभी भी, चाहे अपनी गुरु भक्ति हो या कुछ भी हो, किसी पे भी अहंकार नहीं करना है कभी भी। जो गुरुजी ने बख्शना है वो आप ही बख्शना है, अपनी सेवा बख्शनी, अपनी मेहर बख्शनी है। और हमारी जो रक्षा कर रही हैं गुरुजी, हर वेले हर पल कर रहे हैं, हमें उनसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानिए इन 7-8 साल में मैंने स्पेशली कभी भी गुरुजी से ये नहीं बोला कि गुरुजी मुझे घर दो, गुरुजी मुझे गाड़ी दो, गुरुजी मेरे पास बहुत सारे पैसे दो जिससे मैं सब कुछ कर सकूं। बस मैंने क्या किया है, मैंने कंप्लीट सरेंडर किया गुरुजी को कि गुरुजी मेरी जो आपसे कनेक्शन है, मेरी भक्ति है और उसको कोई हिला नहीं सकता। और मेरा आपसे पर्सनल कनेक्शन है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर देना ना तो आप अपनी भक्ति दो, आपके चरणों की धूल दो। ऐसा ऐसा मेरा मन करो, ऐसी मेरी वाणी करो, ऐसा मेरे से, मेरे लेनी है तो मेरे तन की सेवा लो कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं, या तो मैं किसी के काम आ सकूं या गुरुजी मैं आपकी भक्ति में ही रहूं। और गुरुजी ने इसी उससे कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे लाइफ में कि जो कि मिलना बहुत कई बार कठिन हो जाता है। जैसे कि गुरुजी ने मुझे दो अपने बहुत प्यारे प्यारे मेरे को 2 बच्चे ब्लेस किए हैं, एक बेटी और एक बेटा। वो दोनों भी साक्षात गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। उनका होना भी मेरे जीवन में बहुत बड़े सत्संग हैं। मुझे आगे आगे अगर जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी संगत जी
कि जो आज का वक्त चल रहा है हम लोगों के ऊपर, ये कोरोना काल चल रहा है, ये भी एक काल चक्र ही है जिसमें पूरी दुनिया ही फंसी हुई है हर जगह। आज हम सभी अपने अपने घरों में तालों के अंदर बैठे हुए हैं, और कई तो गुरुजी से भी नाराज़ हो रहे होंगे। उनमें से एक मैं भी वैसे नाराज़ हो रही थी कि गुरुजी क्या प्रॉब्लम चल रही है, काम नहीं है, घरों में काम नहीं है, घरों में कितने लोग हैं जिनके काम छूट गए हैं, कितने लोग हैं जिनको पैसे की तंगी हो रही है, कितने लोग हैं मैंने देखा किराए पे हैं और किराया नहीं भर पा रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, और गुरुजी क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी, मैं तो कहूँगी कि ये भी एक गुरुजी की मर्ज़ी ही है, और साक्षात ईश्वर की ही कुछ डिवाइन प्लानिंग है। इन सब चीज़ों का होने का भी कहीं ना कहीं कोई कारण ही है। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद दिलाना है कि इस बुरे वक्त में, इस कोविड भरे काल में, इस कोरोना वायरस के काल में, जिसमें कि मैं मतलब आप कह रहे, हम मतलब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप सांस भी लेंगे तो ये विषैले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे। तो जो इतनी जहरीली हवा चल रही है, तो हम उस पे ध्यान देने की जगह गुरुजी कहते हैं क्यों ना तुम मेरा सिमरन करो। अगर हम अपने पूरे दिन भर की, मैंने तो ऑनेस्टली गुरुजी सामने है, पूरे साल भर में जब से भी कोरोना वायरस हुआ है कभी भी बैठ के न्यूज़ नहीं देखा। मुझे वाकई में कहीं के कोई आंकड़े नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा ना फियर से ज़्यादा ना फेथ है। मेरे को कहीं मेरे जो अंतरात्मा का एक जो गुरुजी पे भरोसा है, मेरे ईश्वर पे, मेरा मतलब एक अपनी भक्ति पे कि गुरुजी आपने ही संभालना है। वो मेरी फैमिली हो, मेरे इन लॉज फैमिली हो, मेरे बच्चे हों, मेरे हस्बैंड हो, मेरे फ्रेंड्स हो, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो हो, और जो मुझसे प्यार नहीं करते, नफ़रत भी करते हैं, वो भी हो। क्योंकि गुरुजी आपको तो सबको ही ब्लेस करना है। तो मेरे लिए ना कि ये जो फेज़ है उसमें मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सभी अपने घर में बैठ के गुरुजी का सत्संग करें, सिमरन करें, और ना फियर से बाहर आएँ। क्योंकि जितना ज़्यादा हम फियर करते हैं, तो हम सब ये भी जानते हैं कि जब हम गुरुजी को मानते हैं, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती ही हैं। हम शब्द सुनते हैं तो हमारा मन कैसे अच्छा हो जाता है। हम गुरुजी का मंत्र जाप लगाते हैं तो हमें कैसे लगता है कि यार ये वाइब्रेशंस कितनी अच्छी है, ऐसा मन करता है कि इस वाइब्रेशंस में आप घंटों बैठे रहें। तो जब वो वातावरण हमें घर के अंदर मिलता है, तो बट ऑफ कोर्स हमारा घर उतना प्योर और डिवाइन होता है, तो गुरुजी कैसे किसी काल चक्र को हमारे घर में घुसने भी देंगे। तो और जितना ही हम अननेसेसरी अनवांटेड न्यूज़ लेंगे, जो हमारा सिमरन का टाइम है हम उसको न्यूज़ में कर देंगे और न्यूज़ ही सुनते रहेंगे, तो उतना ही दिमाग हमारा विषैले पदार्थ से बढ़ जाएगा। उतना ही मेरे को तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है कि अरे इतना क्यों हो रहा है गुरुजी, इतना सब खराब क्यों हो रहा है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर बहुत विनती है सभी से, जो संगत जी गुरुजी को मानती है और नहीं भी मानती है उनसे भी, कि अपने ईश्वर से अरदास करें, अपने गुरु से अरदास करें, क्योंकि अरदास में बहुत ज़्यादा ताकत है। और संगत जी, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जब मैं अभी ये सत्संग शुरू कर रही थी, गुरुजी का मेरा छोटा सा दरबार जहाँ मैं रोज़ इसको बनाती हूँ यहाँ पे, और गुरुजी का सत्संग करती हूँ पिछले कुछ दिनों से, गुरुजी की आज्ञा से कि तूने रोज़ करना है, अरदास करनी है सबके लिए, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। तो मुझे ये समझ आया, पता नहीं गुरुजी ने मेरे को ऐसा दरबार सजाते सजाते ऐसा अपने मन में आया कि अरदास क्यों इम्पॉर्टेंट है। और प्रेयर्स कहते हैं, हम सभी कहते हैं, हर कहीं ना कहीं आप कुरान उठाइए, बाइबल उठाइए, कोई भी ग्रंथ साहिब उठाइए, कहते हैं ना अरदास बहुत ज़रूरी होती है। क्यों अरदास ज़रूरी होती है और अरदास में इतनी ताकत क्यों होती है, मुझे किसी ने नहीं समझाया। और जब मैं दरबार कर रही थी तो मुझे आया कि वो इसलिए इतनी ताकतवर होती है अरदास, क्योंकि वो हम ना बहुत
अच्छा उसमें हम अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उस अरदास में किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं मांगते। हम गुरु जी से ये नहीं बोलते, हम अपने ईश्वर से ये नहीं बोलते कि आप उसका बुरा कर दीजिए। आप हमेशा, ईश्वर हमारी इस बात से सहमत होते हैं कि हम सबकी सहमति, सबकी भलाई और सबकी अच्छी हेल्थ ही मांगे। तो मैं गुरु जी से आज अरदास करती हूँ हाथ जोड़ के कि गुरु जी जो भी संगत मेरे साथ कनेक्ट हुई है और जो भी मेरी सारी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, और जो संगत नहीं कनेक्ट हो पाई है, किसी भी कारण से नहीं कनेक्ट हो पाई है, उन सबको आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, ऐसी बेशुमार कृपा दीजिए, अपना हर घर में वास कीजिए गुरुजी, किसी भी रूप में अपने दर्शन दीजिए ताकि सबका विश्वास आपके ऊपर और दृढ़ हो जाए इस कोरोना काल में। और अरदास में इतनी ताकत इसीलिए होती है कि वो हम बड़े निस्वार्थ भाव से किसी के लिए भी करते हैं और हम उनके लिए भी करते हैं जिनसे हमें कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है कि हम यहाँ अरदास कर रहे हैं और इसके बदले में हमें कोई कुछ देगा। तो जहाँ पे ये लेन देन ख़त्म हो जाता है वहीं पे वो डिवाइन ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। मेरे को आज ये मैसेज खुद ही मिला तो मुझे समझ आया कि नहीं यार, अरदास जो हम करते हैं और उसको गुरुजी कैसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसका जो वो भाव, हमारा भाव जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो भाव ही इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि हम गुरुजी को पहले अपने आप को समर्पण कर रहे हैं और फिर उनसे अरदास कर रहे हैं कि गुरुजी हमें उस चीज़ की इतनी सख्त ज़रूरत है, उस व्यक्ति के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अरदास करते हैं, हमारे जॉब के लिए। और संगत जी ये भी बोलना चाहूँगी कि कई बार हमें ऐसा भी महसूस होता है कि हमारी अरदास गुरुजी सुन ही नहीं रहे। हमें लगता है कई बार हमारे काम हो रहे हैं और हमारे काम होते होते नहीं होते, एंड आप किसी चीज़ के लिए एकदम रेडी होते हो और लगता है कि बस इट इज़ ऑल डन, कल ही हो जाएगा, और फिर भी वो रह जाता है। तो संगत जी अगर ऐसा हम में से किसी के साथ भी होता है, मैं जानती हूँ सभी के साथ होता है, ऑफ कोर्स मेरे साथ भी होता है, तो उसमें भी गुरुजी की संगत जी रज़ा ही होती है। अगर हम ये बात मान लें तो हमारे आते दुख ना यहीं पे ही ख़त्म हो जाएंगे कि जो भी हो रहा है वो उनकी प्लानिंग से हो रहा है। आप अगर अपने डेली लाइफ में भी इस चीज़ को ले आएंगे कि जो हो रहा है गुरुजी की रज़ा से हो रहा है। अगर आज हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे तो उसमें भी गुरुजी की रज़ा है। हो सकता है किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, वो तो ईश्वर ही जाने, पर सुरक्षित रहना हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। और संगत जी मैं अपने घर की ही बात करती हूँ। मुझे मतलब आप अगर कोई समय की ऐसी पाबंदी ना हो तो मैं एक सत्संग और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये कोरोना काल से, क्योंकि गुरुजी ने अभी रिसेंटली मेरे पापा को भी लाइफ एक्सटेंशन दिया है और वही छोटा सा उसमें मैं आपको सत्संग शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इस टाइम पे हम सबके मन में कहीं ना कहीं जो वो डर है वो बहुत ज़्यादा हावी हुआ है। और मैं फिर से कहूँगी कि हमें डर से बाहर आके अपने फेथ पे ही टिके रहना है। फेथ ओवर फियर इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमें करना है। लास्ट टाइम भी जब कोविड का स्प्रेड हुआ था, सितंबर की बात है, एंड गुरुजी ने मुझे सपने के द्वारा ही संकेत दिया था ऑलरेडी जब मेरे फादर को कोविड पॉजिटिव आए थे, एंड उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले 2 दिन पहले मुझे संकेत हुआ था कि मेरे फादर और मेरा बहुत ख़राब एक्सीडेंट हुआ है। एंड हम एक मंदिर है हमारे घर के पास ही, उस मंदिर के सामने है। मैं और मेरे फादर बहुत डैमेज हुए हैं, पर जैसे भी है, जिस भी हाल में मेरे फादर ने, मैंने उनको बचा के घर तक ले आई हूँ। मैं पूरा सपना नहीं सुना रही हूँ क्योंकि बहुत उसके लिए, बारीकी के लिए तो वक्त चाहिए, पर ये संकेत हुआ तो बस मैं समझी कि मैंने पता नहीं पापा दिखाई दिए इतने ख़राब उसमें स्थिति में, और मैंने काफ़ी खून और उनको काफ़ी चोट देखा और अपने आप को देखा। लेकिन मैंने उस सपने में साक्षात ये भी देखा कि जो शब्द मैं नहीं कहना चाहती, कि मेरे पापा के जैसे ही कोई चीज़ है और पापा का ही समझिए दूसरा स्वरूप है जो बिल्कुल अपने प्राण छोड़ चुका है और वो सामने पड़ा हुआ है मेरे, मतलब एक तरीके से डेड बॉडी समझ लीजिए। लेकिन मेरे पापा मेरे हाथ में है, मतलब मैंने अपने फादर का हाथ जोड़ा हुआ है और उस मंदिर के मैं सामने हूँ। और
और बाकी जो वहाँ लोग हैं वो मुझे कह रहे हैं कि अरे तुम्हें तो बचा लिया ना, मतलब इस काल चक्र से तो तुम बच गए हो, जो गंदी चीज़ थी वो चली गई है। तो भाई सपना था अपने फादर को ऐसे देखना, पर मेरे पापा मेरे साथ भी खड़े हैं और एक फादर की जैसे ही दूसरी चीज़ रोड पे है, और जो बिल्कुल ही मतलब जो अपना धड़ से बिल्कुल गर्दन अलग है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इतना सपना देख के घबरा गई थी कि मैंने कहा पापा, एकदम मेरे उठते ही मेरे को एकदम अपने फादर का ध्यान आया कि पापा। और मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया सुबह ही, मैंने बोला मम्मी पापा कैसे हैं, बोला ठीक है। और मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा आप प्लीज़ पापा का ध्यान रखिएगा और मतलब उनको देखो। और मैंने उनको पूरा सपना ऐसा कुछ नहीं बताया उस वक्त, तो मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि हाँ बस ऐसे ही मुझे पापा की थोड़ी चिंता हो रही है, आप देखिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पहले से ही उनको कुछ भी बोल दूँगी तो वो घबरा ही जाएंगे कि क्या बात है क्या बात है। बट उसके 2-3 दिन में ही पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी एंड ही बिकेम पॉजिटिव। वो घर से बाहर निकले या कैसे भी उनको इन्फेक्शन कैच कर गया, दो वो हम लोगों के सबके साथ ही थे, हम लोग साथ में बैठ भी रहे थे, खा भी रहे थे। एंड गुरुजी ने इतनी मेहर की कि वो वक्त उनका ख़राब था, इस काल के उसमें ग्रसित भी हुए पापा। और लेकिन गुरुजी ने उससे उनको निकाला भी, और आज वो बिल्कुल ठीक है। और जब वो ग्रसित हुए थे और उनको ऑफ कोर्स लंग्स काफ़ी उनको प्रॉब्लम कर गए थे, और हम लोग गुरुजी के ऊपर ही सारा बिल्कुल छोड़ चुके थे। भाई पापा है, एज भी है और इतनी एज भी नहीं है, पर इतना ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, डॉक्टर्स ढंग से कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए थे उनको। इनफैक्ट संगत जी, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि 2 बार पापा एडमिट हुए हैं, और उनका हम लोगों का चेहरा देखना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। ऑफ कोर्स क्योंकि कोविड हॉस्पिटल था तो आप ना जा सकते ना कुछ, घंटों बाहर मम्मी खड़े रहती थी, और बस एक खबर मिल जाए पापा की कि वो ठीक है, हम सबको यही दुआ और यही मंत्र जाप, और ये एक जो मैं बोला ना, वही एक चीज़ मेरे साथ हमेशा रही कि फेथ, मुझे ये फेथ था कि गुरुजी ने दिखाया कि कुछ तो संकट था और वो संकट आया भी और चले भी जाना है। वो द मोमेंट मैंने वो जो भी ड्रीम देखा उसको समझना मेरे लिए संकेतिक यही था कि चीज़ है, पापा को मैं बचा के ले आई हूँ, और मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ भी कर सकूँ। मैं सिर्फ अरदास ही कर सकती थी, एक बेटी होने के नाते मैंने अपने पापा के लिए अरदास किया अपने गुरु के सामने कि नहीं, हमें पापा की बहुत ज़रूरत है। ऑफ कोर्स उनका साया, तो गुरुजी ने उस चीज़ को उनको ब्लेस किया ऑफ कोर्स साक्षात। एंड काफ़ी टाइम वो बहुत बीमार भी रहे, एंड वो जो फेस था पूरे फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ऑफ कोर्स मेरी मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड हमें सिम्टम्स बहुत ख़राब लग रहे थे क्योंकि पापा ऑफ कोर्स बहुत वीक हो गए थे। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से भी आए तो उनका काफ़ी मेमोरी लॉस हो रहा था, और वो ढंग से नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे थे घर के अंदर भी। एंड पर जो एक मैं कहूँगी कि फेथ ओवर फियर इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर आपको अपने गुरु पे विश्वास है तो वही आप विश्वास को रखिए, फेयर को अपने अंदर बिल्कुल मत आने दो। फेयर तो कुछ नहीं है, अगर गुरु जी की तो एक मैं बोलती हूँ एक दाना भर भी ब्लेसिंग्स बहुत होती है, और उनकी ब्लेसिंग्स की हम कभी भी बियॉन्ड मेजर है, हम कभी मेजर कर ही नहीं सकते। एंड फिर ऑफ कोर्स पापा ठीक होके आए घर पे और रिकवर कर गए। एंड जबकि हम सुन रहे थे इतने सारे केसेस ख़राब भी हो रहे थे, इनफैक्ट जहाँ फादर मेरे एडमिट थे और उनके आसपास भी काफ़ी लोग नहीं रहे, तो उनको वो भी बहुत टाइम तक एक शौक रहा कि मैं उन लोगों के बीच में था। वो तो कल तक मुझसे बात कर रहा था, वो ऐसे था, पर उस शौक से भी काफ़ी ऑफ कोर्स वो उबर के आए हैं। तो क्यों उबर के आए हैं? क्योंकि एक जो सिमरन में ताकत है और ईश्वर को शुक्राना करने में ताकत है, हमारे गुरु जी की जो ताकत है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। एंड गुरु जी को मैं जितना धन्यवाद करूँ, मेरा पूरा परिवार जितना धन्यवाद करे उतना कम है। गुरुजी बहुत शुक्राना पापा को लाइफ एक्सटेंशन देने के लिए, और वो आज बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं,
और सब गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि पापा ने मेरे को गुरुजी से जोड़ा था ना। एक दिन वो मेरे लिए गुरुजी से लड़े थे और अब मेरा वक्त था कि मैं उनके लिए गुरुजी से लड़ूं, हक से बोलूं कि पापा मुझे चाहिए, ठीक चाहिए। और बिल्कुल ऑफ कोर्स ये कोरोना वायरस को बिल्कुल भी गेट आउट है, उसको ख़त्म करो आप गुरुजी। और संगत जी मैं यही बोलूँगी कि हम अगर सभी मिलके इक्वली, मैं कहती हूँ नहीं किसी के पास भी वक्त, अगर हम लॉकडाउन में भी घर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, नहीं दरबार कर सकते, कोई बात नहीं, स्वरूप है नहीं है। कई संगत तो बोलते हैं अरे मेरे पास स्वरूप नहीं है, मेरे पास, अरे भाई स्वरूप की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन में गूगल पे भी आप सर्च करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मन में अगर गुरु जी को सिर्फ अपने कोई स्वरूप की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उनको सिर्फ यहाँ अपने माथे पे भी एक बार सोच लेंगे तो गुरु जी साक्षात आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। और प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि लोग ऑफकोर्स वो फिज़िकली आएंगे, पर वो आपकी थॉट्स में आ जाएंगे और वो आपके थॉट्स में ही जागृत हो जाएंगे। तो आपने जो भी अपने गिले शिकवे करने हैं, प्रेयर्स करनी है, अरदास करनी है, कोई भी बात कहनी है, लड़ना भी है, तो आप अपने मन में लड़िए ना उनसे। क्योंकि मैं आपको इतनी सारी बातें मेरे पास कहने के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त मैं आप सबका बहुत वक्त भी ले रही हूँ, और कहेंगे कि ये सत्संग बोले जा रही है और ख़त्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी की कृपा इतनी है ना। मैं बताऊँ गुरुजी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि अब वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे लिए। और इतना ज़्यादा ऐसा कनेक्शन है गुरुजी के साथ कि संगत जी एक बात और कहूँगी, गुरुजी के साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो ना कोई भी ना आपके लिए क्रिएट नहीं कर सकता, कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता संगत जी। वो कनेक्शन आपका अपना कनेक्शन है और वो आपको स्वयं ही कनेक्ट करना है। वो आपने कैसे करना है वो आपकी और गुरुजी की अपनी पर्सनल प्लानिंग है। उसमें मेरी मदर हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरे ब्रदर हो, बोले नहीं जी तू बैठ के स्पेशल मंत्र जाप ही कर तभी गुरुजी से कनेक्शन होगा, नो नेवर। गुरुजी जानते हैं, उन्होंने मुझे घर के अंदर ही इतनी सेवा बख्शी हुई है कि मुझे अपने इन लॉज का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। वो दोनों भी मतलब मेरे लॉज बीमार रहते हैं, तो ये मैनेज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक डेली लाइफ में मैनेज करनी पड़ती है। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी इतना टाइम मेरे को आप देते कहाँ कि भाई मैं बैठ के आपकी पूजा करूँ, ये स्पेशल जोत जगाऊँ, नहीं। तो इसी बात पे ना मुझे गुरुजी अपने मन में ये कहते हैं कि बेटा जो तू करती है, कुछ भी किसी भी रूप की सेवा, हम अपने घर में खाना बना के अगर बड़े दिल से कोई भाव के साथ बना के अगर हम वो किसी को खिला रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति को भी खिला रहे हैं, किसी मेड को भी खिला रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिला रहे हैं ना, तो वो भी तो सेवा है। उसमें भी तो हमारा तन जा रहा है और बिल्कुल ऑफ कोर्स उसको हम मन से कर रहे हैं, कुछ भी है, बच्चों के काम भी कर रहे हैं। तो वो एक ड्यूटीज़ को तो हम एक फॉर्मेलिटी के लिए ड्यूटीज़ बोलेंगे, नहीं जी ड्यूटी है करना है। तो अगर हम उसी को ड्यूटी ना समझकर एक सेवा समझे कि नहीं हमने बच्चों, जब हमको गुरुजी ने बच्चे ब्लेस किया उनके लिए कर रहे हैं तो वो सेवा है। हर एक चीज़ को अगर आप सेवा में बदल लेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी रोज़ की शिकायतें हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। और मेरी अब जो मोस्टली शिकायतें अगर कुछ होती भी हैं तो गुरुजी पे होती है कि भाई इतनी भी सेवा मत लिया करो कि गुरुजी आपके साथ पर्सनली बैठने का बिल्कुल भी टाइम ना मिले। तो गुरुजी यही कहते हैं कि आप कभी किसी को भूखा मत छोड़ो। अगर गुरुजी मेरे को कितनी बार ऐसा होता था मेरे साथ, मैं आपको बताऊं, पता नहीं अगर आप में से किसी के मन में ये सब बातें आती हैं नहीं आती हैं, कि ना बहुत एक्साइटमेंट होती थी जब मैं अपने लॉस के घर पे, उधर हम लोग बॉम्बे में थे, ये मैं आपको बता ही नहीं पाई। और जब मैं बॉम्बे चले गई थी तो वहाँ कोई गुरुजी की संगत ही नहीं थी। और फिर बाद में गुरुजी ने मुझे सबसे मिलवा भी दिया। और जब वहाँ पे ना सत्संग होता था कि सत्संग का इनविटेशन आता था किसी भी आर्टिस्ट के घर से, तो मुझे लगता था यार मैं जाऊँ। अब मुझे यही बड़ा मन में वो रहती थी कि भाई घर के इतने काम है, मैं सत्संग में जाऊंगी, पहली बात तो मैं पूछूंगी तो सब मुझे मना कर देंगे, अरे क्या ज़रूरत है सत्संग में, जब देखो मुँह उठाए सत्संग में चले जाती है, ये क्या करते हैं गुरुजी, क्या दे देते हैं इसको। तो मैंने कहा भाई 2 घंटे गोद का बच्चा छोड़ के जाना भी बड़ी कठिन बात है। पर ऐसा भी मैंने किया, मैंने तो उन सब चीज़ों को ना मैंने चैलेंज समझा। और एक अंकल हैं बहुत प्यारे मेरे,
आई डोंट नो अभी कनेक्टेड है या नहीं है, पर अनिल सेठ अंकल है। और ना पता है उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। वो गुरुजी के बहुत करीब थे, मतलब गुरुजी आई एम सॉरी गुरुजी जब लाइव मतलब मंदिर में हुआ करते थे तो अनिल अंकल के साथ बैठते थे और सब बहुत सारी चीज़ें करते थे। वो लोग आपस में बहुत बातें करते थे और गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया हुआ है। और मैं अपनी कुछ परेशानियां कभी कभी अंकल को बोलती थी, तो मैंने कहा अंकल मैं वहाँ पे होती बड़ा टफ़ हो जाता है मेरे लिए, ऐसी ऐसी सारी सिचुएशन होती हैं, कभी कोई कुछ बोल देता है और कभी कोई कुछ बोल देता है और ना मुझे समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे ना जब पहले ब्लेस किया था तभी प्यार करते थे, फिर प्यार नहीं करते और मेरी परेशानी देखते नहीं, मेरा कोई दर्द नहीं समझता। ऐसे होल लॉट ऑफ सारे क्वेश्चंस हमें ना गैदर कर लेते हैं। तो ये आते थे, मैं अंकल से एक दिन बोली, मैंने कहा अंकल ऐसी ऐसी बात है और कभी मैं सत्संग ही नहीं जा पाती और मेरे को बड़ा वो रहता है। तो अंकल ने बोला कि बेटा आप मतलब समझिए गुरुजी ने ही बुलवाया है कि कोई बात नहीं जा पाते तो क्या हो गया, गुरुजी ने आपको खुद ही सेवा बख्शी है ना। गुरुजी ने उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपको घर पे जो भी चीज़ें फेस करते हो, जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स लगती हैं ना, वो समझो वो आपके ना चैलेंजेस हैं जो गुरुजी ने क्रिएट किए हैं। और मुझे उन्होंने आप मानिए इतने बड़े साधारण तरीके से ये चीज़ समझा दी कि कुछ भी हमें अभी एट प्रेजेंट लाइफ में अगर कोई भी अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष कर रहा है, किसी भी चीज़ से किसी की बन रही है नहीं बन रही है व्हाटएवर कुछ भी है, तो आप उसको समझिए कि आपके ईश्वर ने आपके आपके गुरु ने वो आपको चैलेंज दिया है एंड वो हमें देख रहे हैं कि हम कितने अच्छे प्लेयर हैं और आपको गुरुजी के लिए वो करना है, चैलेंज एक्सेप्ट करना और उसको फिर अपने एंड से अपना बेस्ट प्ले करना है। तो मेरे साथ ना उनकी ये टीचिंग बहुत काम आई, बहुत काम से मतलब है कि इतनी ज़्यादा मेरे दिल में वो चीज़ बात बैठ गई कि जो भी मैं अभी तक भी अगर कोई भी चीज़ बहुत बुरी फेस करती हूँ या कभी मेरे कोई काम नहीं बनते या घर में भी मेरी कोई किसी से कभी कभी टिफ हो जाती है या कोई मेरे लिए बुरा भी बोल दे या कोई अच्छा भी बोल दे, तो मुझे लगता है कि भाई ये भी चैलेंज है। गुरुजी बोल रहे हैं कि देखो अब क्या रिएक्ट करती है ये, अब क्या करती है। और फिर जब मैं उन सारे कोई लोग थे जो मेरे कभी अगेंस्ट हुआ करते थे, मेरे लिए कुछ कभी बोलते थे, तो ना मैंने उन सब की बातों को समझा कि ये इन सब को टैकल करना मेरे लिए एक चैलेंज है। और मैंने ना उसका समझा कि ये मैं जब इन सब के लिए कुछ ना कुछ बड़े काइंड हार्टेड के साथ एक मतलब बड़ा एक वो जो हमारे अंदर एक वो जो सरेंडर गुरुजी के लिए है ना, वो उन्हीं सब के लिए जो आपके अगेंस्ट है, आप उनके लिए भी एक सरेंडर के साथ काम करेंगे, बड़ा डिवोशन के साथ, बड़ा डेडिकेशन के साथ अपने घर को भी संभालेंगे ना, तो गुरुजी ना उससे भी बहुत खुश होते हैं। तो मैंने बोला गुरुजी को मैं देखती थी और बहुत समय मेरे पास ऐसा था कि मेरे पास गुरुजी का मेरे इन लॉज के घर पे भी, क्योंकि वहाँ कोई तब मानते नहीं थे, अब मानते हैं, और गुरुजी का स्वरूप ही नहीं था, तो मैं बहुत रोती भी थी कि गुरुजी बड़ा चैलेंजिंग सा है, मैं तो आपको देख ही नहीं सकती, आपको कभी भोग नहीं लगा सकती, मैं क्या करूं। और जब मैंने अपने मन में वही जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए उस चीज़ को, तो मैंने उस चीज़ को वैसे ही क्रिएट किया और मैंने गुरुजी से मन में ये अरदास करते रहती थी, प्रार्थना करते रहती थी। गुरुजी उस चीज़ को समझते थे और मैं बोलती थी गुरुजी चैलेंज एक्सेप्टेड, आज का चैलेंज, आज के जो भी मेरे टास्क हैं वो मैंने कर देने हैं, और गुरुजी को सब समर्पण कर देती थी। मतलब व्हाट एवर जो भी डे से मैंने किया हो, अच्छा बेटा ये गेट बंद करना, तो मेरे साथ ना ये सब ऐसे रहा। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी कि आप कहीं भी किसी भी इंसान के साथ अगर कोई चीज़ आप फेस कर रहे हैं, आपके फैमिली से, आपके नेबर से, आपके फ्रेंड्स हैं, पुराने फ्रेंड्स से, कोई भी हो, आपके अपने बच्चे हों, उनके साथ भी, तो वो हमें गुरुजी ने इसीलिए ब्लेस किए हैं ऐसे कि हमें उनके साथ अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है। मन में किसी के लिए भी कोई दोष नहीं रखना, किसी से कोई भी ग्रजेस नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर हम गुरु की सेवा करते हुए भी गुरु जी की सेवा करते हुए भी, अपने ईश्वर की सेवा करते हुए भी, उन पे विश्वास रखते हुए भी, फिर भी अगर हम अपने मन में कोई चीज़ रख रहे हैं, किसी के लिए कोई भी रिवेंज की बात रख रहे हैं, या फिर भी हम किसी का बुरा ही ख्याल ला रहे हैं किसी की, यार ऐसा
उसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो आप मानिए कि हमारा सब किया हुआ ख़राब है। तो सेम वापस वही कहूँगी कि जो मेरे पेरेंट्स की टीचिंग है और मेरे गुरुओं की टीचिंग है, मेरे साईं की टीचिंग है, मेरे गुरु जी की टीचिंग है कि जो भी आप करें वो बड़ा ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना सब काम करें, और अरदास भी बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ करें, बड़ा निस्वार्थ भाव से करें सभी के लिए। और आप देखो उसमें बहुत ताकत है। और मैं बताऊंगी आपको कि इन 7-8 साल में जो चैलेंजेस जिन मैं आपको बोल रही हूँ, आप सब समझदार हैं, सब समझते हैं कि कितनी तरीके की हमारे साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती होंगी। इतने साल, इतना लंबा ड्यूरेशन की मैं बात कर रही हूँ। उन सब में सिर्फ मेरे काम, गुरु जी का एक जो मेरा फेथ रहा है वो ही काम आया है, और गुरु जी ने हर पल संभाला है। और 2-3 चीज़ें मैं और कह के इस चीज़ को फिर मैं फिनिश ऑफ करूँगी आज का सत्संग। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगी कि फर्स्ट फेथ ओवर फेयर, सेकंड इज़ एक्सेप्टेंस। जो मैंने आपको चैलेंजेस से पहले बोलना था कि जो भी हमें मिल रहा है हम उसे एक्सेप्ट करें और यही माने कि गुरुजी की रज़ा है। और फिर मैं कहूँगी तीसरा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हुआ हमारा शुक्राना कि हमें कभी भी जीवन में नाशुक्र नहीं बनना। गुरुजी हमें जो भी चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं और या ब्लेस नहीं भी कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो सकती है वो जो हमें चाहिए और वो नहीं दे रहे हो, हमारी इच्छा हो और वो हमें कुछ बड़ा देना चाहते हो, तो उसके लिए भी जो नहीं दिया उसके लिए भी मैं कहूँगी गुरुजी से मैं तो शुक्राना ही करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आपने कई बार ऐसे दुख आते हैं कि आज मेरा दिन इतना टफ गया, थैंक यू कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे को इतना अंदर से ना मेटल मेरा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो कि मैं ये चैलेंज भी क्रॉस कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने ना अब अपने दुखों से भागना ही छोड़ दिया, टू बी ऑनेस्ट। और तो मेरा तीसरा ग्रैटिट्यूड हमेशा गुरुजी के साथ एवरीडे होना चाहिए। और वेट, और फिर ग्रैटिट्यूड हो गया। फिर मैं आपको बोलूँगी कि प्रेयर्स, जो कि अरदास के लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बड़ा निस्वार्थ भाव से हमें प्रेयर्स करनी है। तो संगत जी ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाती हैं और इतना प्योर कनेक्शन बनाती हैं कि वो कनेक्शन कोई भी चीज़ नहीं तोड़ सकता। हम सबकी लाइफ में इतने सारे लोग होते हैं जो हम कुछ भी करते हैं ऐसा लगता है कि जज करेंगे हमारा, अगर सत्संग भी सुनेंगे तो हमें जज करेंगे कि अच्छा ऐसा था वैसा था। और डेली लाइफ में भी क्या होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर ये हैबिट होती है कि हम किसी की भी कोई अच्छी बुरी बात सुनते हैं तो उसको ना जज करने लग जाते हैं। पर मैंने गुरुजी के साथ ये सीखा कि सिर्फ गुरुजी है जो कभी भी जज नहीं करते, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए। मैंने देखा है कि मैं उनको कभी कभी उनका नाम ही नहीं लेती, नहीं भी लिया और उनको ढंग से कुछ नहीं भी खिलाया, कुछ नहीं भी भोग लगाया या कुछ भी नहीं किया तो कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की। हाँ, पर मैं आपको ये बात बोलूँगी, वो खुद ही ना सिमरन करा देते हैं कि बेटा तो यहाँ पे ये चीज़ ये भूल रही है, उसको कर ले। तो वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुजी से माफ़ी मांगो और बोलो गुरुजी कि अरे आपने मुझे दूसरी चीज़ में बिज़ी क्यों किया। और इतने प्यारे हैं ना गुरुजी कि हमें तुरंत माफ़ भी कर देते हैं। और मैंने तो देखा, मुझे बिल्कुल एहसास दिला देते हैं कि वो मेरे साथ हैं, अंग संग है, अंग संग वाहे गुरु। तो संगत जी, अगर आप मेरे और भी सत्संग सुनना चाहेंगे आगे तो प्लीज़ आप ना नीचे कमेंट में लिखना कि आंटी आप दोबारा सत्संग करो, तो मुझे पता चलेगा। और फिर गुरुजी सेवा बख्शेंगे तो मैं ज़रूर आगे आके आपके साथ और सत्संग शेयर करूँगी। अच्छा, एक बस बहुत छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी, बहुत छोटा सा इसलिए क्योंकि उस सत्संग के बारे में मुझे आज जस्ट गुरुजी का सत्संग मतलब अभी लाइव होने से पहले पता चला। मेरी एक बड़ी प्यारी स्कूल की फ्रेंड थी और उनके लिए मुझसे अब गुरुजी ने 7-8 महीने पहले ही गुरुजी ने मुझे सपने में आके अपना आदेश दिया कि उसनू बोलना मैं उन्हें बेबी ब्लेस करने वाला है, कोई गोली ना खाई सी।
मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा किसकी बात कर रहे हैं? मैंने कहा गुरुजी किसकी बात कर रहे हो? तो गुरुजी ने मुझे नाम लिया। सॉरी, मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। आंटी हैं, वो बहुत प्यारी आंटी हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रही हैं, फ्रेंड है इनफैक्ट। और तो मैंने कहा अच्छा उन वो गुरुजी। मैंने कहा फिर ये जब मैंने सपना देखा कि गुरुजी उनको बेबी ब्लेस करने वाले हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं उन आंटी को बोलूं कि आंटी कोई भी गोली ऐसी ना खा लेना जिससे आपके, अगर आप कंसीव कर जाओ तो आपके बेबी को हार्म हो। तो मेरे को ये सपना देख तो लिया, बट ये सपने के बारे में मैं जब उन तक बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि देखिए बेबी होना ना होना, प्लान करना ना करना, और मैं बोल दूँ हो सकता है आंटी प्लान ऐसा ही कर रही हो। तो मैंने कहा बहुत गलत बात हो जाएगी। मैंने कहा गुरुजी हिम्मत दो, हिम्मत दो। मैंने कुछ दिन नहीं बोला, फिर मैंने हिम्मत करके बोला भाई गुरुजी का आदेश है, अगर ऐसा कुछ हो गया कि आंटी कंसीव कर गई और उनके बेबी को हार्म हो गया, तो मैंने कहा फिर तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि गुरुजी का आदेश है, एटलीस्ट मेरा एक बार बोलना बनता है। मैं संगत जी ये बात इसलिए बोल रही हूँ, मैं ये बात इसलिए आपको बता रही हूँ कि कई बार जो हमें ड्रीम्स आते हैं या हमें कई बार कुछ संकेत होते हैं, बड़े सटीक से संकेत होते हैं, तो हमें कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। गुरुजी की ही आज्ञा मान के उसे अगर किसी व्यक्ति के लिए तो बोल देना चाहिए, और गुरुजी खुद एहसास दिलाते हैं इस बात का। तो फिर क्या हुआ, मैंने वो आंटी को फ़ोन किया और मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को बोल दिया कि आंटी मुझे नहीं पता आपकी मैरिज अभी हुई है, पर ना मेरे को गुरुजी ने ऐसा ऐसा आदेश दिया है। और आंटी बिल्कुल एकदम शॉक हो गई। वो मुझे बोलती है अच्छा आंटी, मैं तो ऐसा प्लान कर भी रही थी, सोच रही थी कि मैं क्या करूं, अभी बेबी करूं ना करूं, या फिर कुछ प्रिकॉशन लूं या क्या लूं। तो देखिए बात हो गई कि उनकी वहाँ पे मन में क्या चल रहा है, उनके और उनके हस्बैंड के बीच में मुझे क्या गुरुजी आदेश दे रहे हैं। फिर आज मेरी उन आंटी से बात हुई और मैंने उनको पूरा अपना बोल दिया कि आंटी प्लीज़ कोई मिस्टेक मत करना, आपके लाइफ में जो भी बेबी आएगा, गर्ल बॉय वॉट एवर, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी मेहर करने वाले हैं और आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं और आप मम्मी बनने वाले हो। तो वो भी सुन के खुश तो हो गई, लेकिन वो बोल रही थी बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है आंटी, लगता है मुझे कंसीव ही नहीं होगा। बड़ी परेशान भी थी और वो बड़े मतलब शायद वो जो कन्फ्यूजन है उनकी बहुत ज़्यादा जैसे भी थी, पर उनको भी एक मैसेज मेरी तरफ से मिल गया था। एंड आफ्टर दैट आज मेरी उनसे बात हुई 8-9 महीने बाद, क्योंकि बीच में इतने सारे सिचुएशंस ऐसे हो गए हमारे साथ कि मैं उनसे बात नहीं कर पाई, आंटी मुझसे बात नहीं कर पाई, और मैंने आज उनको बताया कि आंटी ये सत्संग है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझे मैसेज डाल के बताया, इनफैक्ट बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि आंटी आपने जो मेरे लिए ड्रीम देखा था, गुरुजी ने मुझे वेरी नेक्स्ट मंथ बेबी के साथ ब्लेस कर दिया, कंसीव कर लिया, कंसीव हो गई हूँ मैं और मेरा अब फुल टाइम है। और बहुत थैंक यू किया। तो वो मुझे बोलते इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, थ्रू यू। तो आई वॉन्ट टू से संगत जी, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी वन, वी आर नो वन। और अगर गुरुजी ने किसी को बेबी ब्लेस करना है, किसी को कुछ भी ब्लेस करना है, और अगर वो हमें संकेत दे रहे हैं, तो बस हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि अगर गुरुजी ने हमें ड्रीम में आके कुछ भी किसी के लिए बोला है, तो वो हमें राइटली राइट टाइम पे बोल देना चाहिए, नहीं तो कई बार देर भी हो जाती है। तो आंटी बहुत खुश हैं। आंटी ने आई होप नहीं सॉरी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आंटी और आंटी का बेबी अच्छे से डिलीवर हो जाए और उसके बाद आंटी हमें खुद लाइव सत्संग सुनाए। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना हर जगह खुशियाँ बांटने के लिए, इतनी मेहर करने के लिए। और मैं सभी संगत जी को भी बोलूँगी कि सब अपने अपने घर में ज़ोर से बोलो जय गुरु जी, प्यार से बोलो जय गुरु जी। और गुरु जी सब कुछ जानते हैं बिना बोले ही। और मैं आप सब से अब आज्ञा लूँगी कि मैंने इतने लंबे आपका सबका समय ले लिया संगत जी, और थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, मेरा सत्संग सुनने के लिए। और मैं अरदास करती हूँ आप सबके घर में गुरुजी की कृपा बनी रहे, गुरुजी सबको अपने दर्शन देते रहे, और गुरुजी पे कभी भी अपने विश्वास को मत डगमगाएं, और फियर से बढ़कर फेथ पे भरोसा रखें, गुरुजी पे गुरुजी को सरेंडर करें सब कुछ, और सब कुछ सब
सबके लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। ये कोरोना काल का चक्र भी ख़त्म होने वाला है। सिमरन कीजिए, नित्यनेम कीजिए, जो कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने फ़ोन में कभी भी शब्द चला के गुरुजी को निमित्त करके छोड़ दीजिए। गुरुजी हर वेले हर पल हमारे साथ हैं और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। आप सबको भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक प्रेयर के साथ ही अपना ये फिनिश करूँगी वीडियो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू इतनी प्यारी सेवा देने के लिए। बहुत शुक्राना, आप सभी का बहुत शुक्राना संगत जी। आई होप मेरे सत्संग से या जो भी मैं आपको बोल पाई, गुरुजी ने जो भी बुलवाया उससे कहीं ना कहीं किसी को कोई जवाब ज़रूर मिले होंगे। तो प्लीज़ संगत जी गुरुजी के साथ जुड़े रहिए हर दिन और लाइव सत्संग अटेंड करते रहिए सभी के। जय गुरुजी, बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाय संगत जी, थैंक यू।